इस बोर्ड पर कभी न कभी नाम था इस राज्य के सबसे बड़े नेता ब्रह्म बाबा उर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह। वो कहाँ गए? क्यों उनके नाम से आपत्ति है लोगों को? आपने काम किए, चाहे किसी नेता ने किया, लालगंज के लिए धरोहर दिया, हमें इससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति है उस महान व्यक्ति के लिए कि उनका बोर्ड यहाँ से क्यों हटाया गया। इस पर भी बनाया जा सकता था, इस पर भी नाम कर सकते थे, उधर भी कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे। बाकी रघुवंश बाबू के नाम से किसको आपत्ति है? बाकी बात है हमारे उस जिला के महापुरुष के रघुवंश बाबू का कि यहाँ से क्यों उनका शिलापट हटा दिया गया। क्या रघुवंश बाबू का छवि क्या था? रघुवंश बाबू की छवि तो इतना सुंदर था, गांव में पैदल चलते थे, भूखे प्यासे भूजा खा के। हाँ, भूजा खा के भी हमारे दरवाजे पर गए हुए हैं। हाँ, क्या महसूस करते हैं? बहुत सुंदर नेता थे, उनके लिखा था आज कोई नेता नहीं हुआ है लालगंज का। रघुवंश बाबू के कोई चरित्र में नेता नहीं हुआ ऐसा। आपको याद भी आ रहा है? याद नहीं, हम जोड़े उनको पैदल आए हैं, याद की बात है, पैदल आए हैं उनके जोड़े। आपके आँख से आंसू निकल? हाँ हाँ, रघुवंश बाबू एगो नेता थे। दुनिया में कुछ ऐसा कीजिए कि बैठ रहना है, चौकी पर बैठ रहना है, कुर्सी टेबल नहीं रहा, चौकी लगा रहे, लिया कुछ खिएबे तो खियाओ, ये भी बात बोलते थे। ये मतलब बात गरीबों के मसीहा हाँ, हाँ, गरीब के तो समझिए कि उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज़। अभी हम हैं हिरेपुरा और सराय के मुख्य मार्ग पे, जो इसी बीच में बना है। एक चर्चा हो रहा है नाम का, जिसका नामकरण लोग अपने आप से किए हैं अटल पथ। लेकिन अटल पथ का अटल सत्य हम आपको बताएंगे अपने इस न्यूज़ के माध्यम से। और लालगंज के राजनेताओं का जो खेला चल रहा है नाम का कि हम बड़े तो हम बड़े, हम किए तो हम किए, तुम क्या किया। बाकी ये बोर्ड जो है बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ अपने इतिहास को संजो के रखे हुए है। ये बोर्ड पर से आप मिटा दीजिएगा, नेट पर से आप नहीं मिटा सकते हैं। इस बोर्ड पर कभी न कभी नाम था इस राज्य के सबसे बड़े नेता ब्रह्म बाबा उर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह। वो कहाँ गए? क्यों उनके नाम से आपत्ति है लोगों को? क्यों यहाँ से नाम मिटा दिया गया? क्या ब्रह्म बाबा वैशाली के लिए कुछ नहीं किए हुए हैं? क्या इस जिले के लिए नहीं किए हुए हैं? क्या इस राज्य के लिए नहीं किए हैं? ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी से बड़ा कोई ये था क्या नेता इस बिहार में? क्यों? कहाँ गए? क्यों उनका सम्मान के इस तरीके से तिरस्कार किया जा रहा है? क्या दिक्कत है? क्यों अपने अपने गुणगान कर रहे हैं? कहाँ रह गए नीतीश जी? कहाँ है अटल पथ का उद्घाटन करने? कहाँ है ये अटल पथ? 1 किलोमीटर तक तो ये रघुवंश बाबू के पथ है। उसके बाद जब उत्तर मुहे अगर कोई घुमाएगा अपना कुछ पिछुआरा, तब पता चलेगा कि कोई है। कहाँ है भाई साहब? किस अटल पथ का गुणगान कर रहे हैं? आपने काम किए, चाहे किसी नेता ने किया, लालगंज के लिए धरोहर दिया, हमें इससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति है उस महान व्यक्ति के लिए कि उनका बोर्ड यहाँ से क्यों हटाया गया। इस पर भी बनाया जा सकता था, इस पर भी नाम कर सकते थे, उधर भी कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे। बाकी रघुवंश बाबू के नाम से किसको आपत्ति है? किसको आपत्ति है यहाँ से रघुवंश बाबू के प्रतिमा शिलापट हटाने का? क्यों? क्यों हटाया? ये चीज होगा अब अपने अपने नाम कमाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए, अपने शिलापट को दिखाने के लिए आप इस तरीके से ओछी गंदी राजनीति कीजिएगा। अरे आपका कुछ मीडिया बिक जाएगा लालगंज के। कुछ लोग गुणगान कर रहे हैं कुछ लोगों के, बाकी सब मीडिया नहीं है वैसा, नहीं करेंगे गुणगान। गलत गुणगान करना हमारे नहीं है। चच्चा भतीजा का जो खेला है वो करेंगे, जिनको ज़बरदस्ती किसी के फट्टे में टांग अड़ाना है वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम सत्य दिखाएंगे, लालगंज के तमाम उस जनता के बीच में सत्य लाएंगे कि रघुवंश बाबू के प्रतिमा यहाँ जो शिलापट क्यों हटाया गया। ये रोड किसका दिया हुआ है? ये रोड किसने बनवाया? फिर क्यों यहाँ से रघुवंश बाबू के नाम से क्यों किसी को दिक्कत हुआ? अच्छा बनाना है, अब कहिएगा कि अच्छा बनाना है।
अब लगाइएगा सिलापट, तो भाई उसी पर रिपेयरिंग हो जाता। बाकी आप वो नहीं करने वाले हैं। आप क्या करने वाले हैं वो लालगंज के जनता इस न्यूज से जान जाएगा कि फोर्थ स्तंभ न्यूज आपको जो भी दिखाएगा सत्य दिखाएगा। बाकी बात है हमारे उस जिला के महापुरुष के रघुवंश बाबू का कि यहाँ से क्यों उनका सिलापट हटा दिया गया। इस पथ का अगर नामे आपको रखना था तो रघुवंश बाबू पथ रख देते, क्योंकि वो स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर के चरण में चले गए। तो आप अटल पथ रख रहे हैं। बाकी इस पथ का देखिए ना, दूरी नापिए, किनका देन है। उसके बाद से आप उत्तर घूमे हैं तब जाके कोई पथ बन सकता है। बाकी आप तो यहाँ से लेकर सराय तक के खा गए, रघुवंश बाबू पथे नहीं बना। इतना ओछी राजनीतिक हो रहा है सिर्फ नाम कमाने के लिए लालगंज में। कुछ मीडिया जो है और कुछ जो है मंडल कमंडलधारी जो बनते हैं पार्टी में, वो लोग ज़बरदस्ती आ रहे हैं, गर्दन टेढ़ करके बोलते हैं नीतीश कुमार आएंगे, सुनने में आ रहा है। और नीतीश कुमार नगमा से फुर हो गए, नीतीश कुमार चले गए, संग्रहालय दर्शन नहीं किए। ऐसा तो हो रहा है राजनीतिक। अगर आने वाले रहते तो यहाँ 2 दिन से बेचैनी ढूका रहता प्रशासन के। इस रोड पर अभी तक ले चक्का जाम हुआ रहता। बाकी देख लीजिए लालगंज और हाजीपुर मुख्य पथ एकदम पूरा चालू है, प्रशासन कहीं नहीं है। यहाँ के नगर के सफाई नहीं होता। बाकी एक नीतीश कुमार आने के चक्कर में पूरे के पूरे सफाई कर्मचारी नगमा में था, कितना दिन भूखे प्यासे काम कर रहा था। हाजीपुर के था, महनार के था, गुरौल के था। अरे ऐसा मुख्यमंत्री तो होना ही नहीं चाहिए कि पूरे सफाई नगमे में हो जाए और लालगंज हुए गंदगी में चलते रहे। बाकी आपको हमने दिखाए हैं, इसको आपको हम फोटो दिखाएंगे कि यहाँ पर रघुवंश बाबू का काम किया हुआ बोर्ड लगा हुआ था। वो अपने न्यूज़ पर हम आप लोगों के स्पष्ट रूप से दिखाएंगे। बाकी बताइए कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ जो अपमान किया गया है, ये क्या उचित है? जिंदे में दुश्मनी सही लगता है, मरने के बाद किसी भी व्यक्ति वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसके नाम के साथ अगर आप कुछ भी करते हैं तो कितने बड़े आप पाप के भागी बनते हैं। शायद आजकल के नेता को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका हर समाज में, हर धर्म में, हर व्यक्ति के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ अच्छाई होता है। क्योंकि आजकल के तो नेता एगो मुखिया बन जा रहा तो वो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर चढ़ रहा, बाकी वो व्यक्ति तो मर गया, खपरा का मकान आज तक नहीं बना। एक सिंपल सेट बाद मोबाइल के बाद कभी एंड्रॉयड सेट नहीं रखा। एक गाड़ी उसके दूरा पर कभी भी महंगा 20 लाख 25 लाख के नहीं लगा। उसका बेटा आज भी उसी तरह से जीवन जी रहा है, लोगों के कल्याण किया। उस महा पुण्य आत्मा रघुवंश बाबू के साथ लालगंज के कुछ राजनेताओं ने इतना नीची हरकत किया है जिसकी कल्पना करना और अपने लालगंज को इस न्यूज़ को दिखाना हमारे लिए शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। बाकी हम कुछ लोग से जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर रघुवंश बाबू का बोर्ड लगा हुआ था? जी लगा हुआ था। एक बोर्ड कब हटा है? अब ये तो नहीं देखे कब हटा है। बाकी बोर्ड हटा दिया हाँ गया। हाँ बोर्ड हटा दिया गया। क्या रघुवंश बाबू का छवि क्या था? रघुवंश बाबू के छवि तो इतना सुंदर था, गांव में पैदल चलते थे, पैदल चलते थे, भूखे प्यासे भूजा खा के जीवन हाँ बिताते थे। भूजा खा के भी हमारे दरवाजे पर गए हुए हैं। हाँ क्या महसूस करते हैं? बहुत सुंदर नेता थे, उनके लिखा था आज ले कोई नेता नहीं हुआ है लालगंज का। आप देखे रघुवंश बाबू के बोर्ड था यहाँ? हाँ था, कुछ दिन में हटाया गया यहाँ पर। ये जो रोड का चौड़ीकरण हुआ उस समय हटाया गया, हटा दिया गया। हाँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर रघुवंश बाबू आते हैं कि नहीं, उनके नाम बाद बाकी क्या है? आना चाहिए ना। हाँ आना चाहिए, ये लड़की उन्हीं का देन है, उन्हीं का देन है रोड। अब हाँ। कोई भी कर रहा है इस पर समझिए कि बस अपना थोड़ा सा हाविस बनना कि हम हैं। नहीं तो मान लीजिए कि उस पर चल रहे हैं। हाँ बाकी मेन चलाए रघुवंश बाबू। ग्रामीण जब विकास मंत्री बने तो ग्राम में रोड बनवाए, ये बात सच्चाई है उनका। ये कहीं वो महापुरुष थे, आज के नेता नहीं थे कि आए या भागे। हो का है यो, का है रे बउओ, समाचार कैसा हो, ये भी बात बोलते थे। ये भी सच्चाई है। रघुवंश बाबू के कोई चरित्र में नेता नहीं हुआ ऐसा। आपको याद भी आ रहा है? याद नहीं, हम जोड़े उनको पैदल आए हैं, याद की बात है, पैदल आए हैं उनके जोड़े। आपके आँख से आंसू निकल। हाँ हाँ रघुवंश बाबू
एगो नेता थे। दुनिया में कुछ ऐसा कीजिए कि बैठ रहना है, चौकी पर बैठ रहना है, कुर्सी टेबल नहीं रहा, चौकी लगा रहे, लिया कुछ खिएबे तो खियाओ, ये भी वो बात बोलते थे। ये बात मतलब गरीबों के मसीहा हाँ थे। हाँ, गरीब के तो हम लोग मसीह तो समझिए कि उनके सामने बचपन में बच्चा थे, कुछ नहीं देखे न सुने। ना हम लोग देखे हैं। लालू प्रसाद के रिलीव में चाहे वो हट भी गए हैं, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री तो ये हुआ है तो वही काम किए हैं, अपना व्यवहार वही निभाए हैं। हम लोग तो सुने हुए व्यक्ति के बस गुणगान करते हैं, बाकी ये व्यक्ति जो है देखिए कि ऐसा व्यक्ति बनिए कि अगर आप दुनिया से चले जाइए तो लोग आपको याद करें, और आपके याद में अगर उसका आँख अगर नम ना हो तो कुछ कहना ही बेकार है। सामने देखे, और हमने आपको उसी हकीकत को दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि इस रोड पर इतना ओछी राजनीतिक हो रहा है, रोज राजनीतिक हो रहा है। कोई मीडिया आ रहा है, प्रेजेंट वाले का खूब गुणगान कर रहे हैं, बाकी जो व्यक्ति नहीं है उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बने रहिए फोर्थ असम न्यूज़, अभी आपको लालगंज के और भी बहुत कुछ को दिखाएगा। लालगंज के हर एक गली मोहल्ले का सच्चाई को पर्दाफाश किए हैं, करते रहेंगे, न गलत सहे न गलत होने देंगे। तो बने रहिए फोर्थ असम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।